हेलो बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो कैसे हो आप लोग? अंकल के लिए सॉरी। मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया था, बट वो मैं नेम डाली थी रीनेम करके, गलती से वो मुझसे डिलीट हो गया। और कल मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, तो दूसरा एपिसोड में रिकॉर्ड नहीं कर पाई दोबारा। अब बैठी हूँ, तो मैं 2 एपिसोड देने की ट्राई करूँगी मेंबर्स को। ओके, तो आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो ईशानी थी वो ईवा के टमी एरिया पे बैठी थी और एक हाथ से उसने ईवा के दोनों हाथों को पकड़ा था और दूसरे हाथ से ईवा की कमर को प्रेस कर रही थी और वो किस किए जा रही थी ईवा के लिप्स पे, बहुत रफली। इधर ईवा अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अपनी नेक भी इधर उधर हिला रही थी, पर ईशानी उससे बस किस किए जा रही थी, अपर लिप को, कभी लोअर लिप को। इधर ईवा की आंखों से आंसू भी निकलने जा रहे थे। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उसकी आवाज़ उसके गले में दब गई थी। इधर ईशानी अपनी कमर पे से उसकी कमर पे से अपना हाथ हटाती है और ईवा के लिप्स से खुद के लिप्स को अलग करती है और अपने थंब से ईवा के लिप्स पे उसको थोड़ा सा रब करती है। और इधर ईवा कुछ कहती है उससे पहले फिर से ईशानी अपने लिप्स रख देती है ईवा के लिप्स पे, पर इस बार ईशानी बहुत सॉफ्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से वो किस कर रही थी, क्योंकि उसे अब मज़े आ रहे थे ईवा के साथ करने में। इधर ईशानी कम से कम 20-30 सेकंड तक ईवा को किस करती है और खुद से उसके लिप्स को अलग करती है और कहती है, क्या बात है, तुम्हें तो इसकी आदत है ना, तो इतना तड़प क्यों रही हो, मुझे अच्छे से करने दो। इधर ईवा इससे पहले कुछ कहती तभी दरवाजे पे नॉक होती है। इधर मोनिका कहती, सनी बेबी दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़, अभी भी मुझे जस्ट पता चला कि तुम आ गई हो, अब मुझे तो तुम्हारे कमरे में ही लेटना है ना। इधर जो निशानी होती है वो देखती है दरवाजे की तरफ। इधर ईवा चिल्लाने वाली होती है मोनिका, बट जो ईशानी होती है वो दरवाजे की तरफ ना देखकर सीधे ईवा के मुंह पे हाथ अपना रख देती है और कहती, श्श, आवाज़ नहीं, अगर पता चला ना उसे तो तुम समझ जाना। आवाज़ नहीं, थोड़ी सी भी। इधर ईवा झटपटाती है थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी दूसरे हाथ से ईशानी ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। इधर मोनिका फिर से एक बार नॉक करती है और कहती, ईशानी बेबी सो गई हो क्या, मुझे अंदर आने दो। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती है, तुम मानोगी नहीं, मुझे लगता है ये तुम मानोगी नहीं। इतना कहकर जो ईशानी होती है अपनी पॉकेट से हैंकी निकालती है और सीधे ईवा के मुंह पे बांध देती है और कहती है, 2 मिनट, 2 मिनट बस, अभी आती हूँ। इतना कहकर ईशानी ईवा के हाथ छोड़ देते हैं, बट ईवा के हाथों में अभी भी टाई बंधी हुई थी, बट वो अभी लूज हो चुकी थी थोड़ी सी। ईशानी ईवा के ऊपर से उठती है और जाती है दरवाजे की तरफ अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए। इधर वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और अपना सिर बाहर निकालती है और कहती है, क्या बात है मोनिका, तुम यहाँ? मोनिका कहती, तुमने तो कहा था कि अब से मैं तुम्हारे कमरे में लेटूंगी। ईशानी कहती है, नहीं तुम जाओ, आज ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में लेटो जाके। मोनिका कहती है, नहीं तुमने कहा था ना कि आज से मैं तुम्हारे कमरे में लेट सकती हूँ, और मुझे अभी पता चला, मैं जानती हूँ तुम मुझे मिस कर रही थी, आई नो, तुम हटो। इधर ईशानी आती है, सीधे बाहर निकल आती है और दरवाज़ा बाहर से बंद करती है और कहती है, नहीं, और तुम जाओ अपने कमरे में, और कह रही हो ना कल से तुम लेटना, आ जाओ। मोनिका कहती है, ओके जा रही हूँ, जा रही हूँ, जब ले जाना ही नहीं था क्यों तो बुलाया क्यों। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो वहाँ से चली जाती है बड़बड़ाते हुए। इधर ईशानी दरवाज़ा खोलती है
तो देखती है ईवा बिस्तर पे नहीं है। तो उसकी नज़र जाती है विंडो की तरफ जहाँ से ईवा भाग रही थी। इधर ईवा ने अपने हाथ और मुंह से पट्टी खोल ली थी जब तक ईशानी मोनिका से बात कर रही थी। तो वो झट से जाती है और विंडो को स्विमिंग पूल एरिया से बंद कर लेती है और लॉक कर देती है। उधर ईशानी भागते हुए जाती है विंडो की तरफ, उसके कांच पे हाथ मारते हुए कहती है, ईवा विंडो खोलो, ईवा विंडो जल्दी से खोलो। इधर ईवा को ईशानी दिख रही थी, ईशानी को ईवा दिख रही थी। ईवा कहती, नहीं खोलूंगी मैं दरवाज़ा, इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। ईशानी कहती है, ओपन द विंडो ईवा, जल्दी से विंडो खोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईवा कहती है, वैसे भी आपने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं नहीं विंडो खोलूंगी। उधर ईशानी कहती है, ओपन द विंडो डैमेड। तुम्हें क्या लगता है तुम विंडो नहीं खोलोगी तो तुम बच जाओगी? नहीं, तो तुम नहीं बचोगी। इतना जो ईशानी होती वो जाती है और फ्लावर पॉट उठाती है और मारती है विंडो पे ऊपर। विंडो विंडो पे एक क्रैक भी नहीं आया था, एक क्रैक भी नहीं आया था विंडो पे। उधर ईशानी को याद आता है कि ये ग्लासेस ब्रांडेड है, बुलेट प्रूफ विंडो थी ये। इधर वो फ्लावर पॉट को फेंक देती है जमीन पर ही। इधर दूसरी तरफ जो ईवा थी वो वही वॉल से लगकर बैठकर रोने लगती है। उसे ईशानी का टच अच्छा नहीं लगा था, और कोई ज़बरदस्ती करे तो उसकी हालत क्या ही होती है ये तुम लोग नहीं जानते होगे। इधर ईशानी फिर से विंडो पे आती है और हाथ मारते हुए कहती है, ओपन द विंडो डैमेड, विंडो खोलो युवा वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे मोमेंट में मुझे छोड़ नहीं सकती, युवा विंडो खोलो। ये तो जो ये है वो उसको बस ईशानी की वॉइस सुनाई दे रही थी। ईशानी को याद आता है कि दूसरी तरफ से भी स्विमिंग पूल के लिए दरवाज़ा है। उधर ईशानी अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और दूसरी तरफ से जाने लगती है। ईवा को ईशानी की वॉइस जब नहीं आती है विंडो से तो विंडो की तरफ ईवा देखती है तो देखती है वहाँ पे ईशानी नहीं है। उधर ईवा को याद आता है कि साइड में एक और दरवाज़ा है। ईवा भागती हुए जाती है उस दरवाजे की तरफ और देखती है कि ईशानी आ ही रही है। जस्ट 2 हाथ की दूरी पे रह गई थी ईशानी। इधर जैसे ईशानी आती दरवाजे के अंदर, जो ईवा होती है वो सीधे दरवाज़ा वो वाला बंद कर लेती है। इधर ईशानी के फेस पे वो दरवाज़ा बंद हो गया था। ईशानी देखती है कि ईवा ने उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया है। ईशानी दरवाजे पे 2-3 बार हाथ मारती है और कहती, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी ये सब करने से? नहीं बच पाओगी तुम। अगर बच गई ना तो कल नहीं बच पाओगी, देख लेना। तुमने ऐसे मोमेंट पे मुझे छोड़कर भागी हो। क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे ना, मुंह पे मारती तुम्हारे पैसे। ईवा मैं अच्छे से कह रही हूँ दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोलो ईवा। ईवा होती वो उसी दरवाजे से लगकर बैठ कर रोने लगती है। ईशानी हम दरवाजे पे 2-3 बार अपने पैर मारती है और कहती है, तो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है, कब तक बचोगी? मैं भी देखती हूँ कब तक तुम अपनी खैर बनाओगी ईवा। जब तक बना लो, आज रात तुम बची, कल तुम्हारा क्या होगा? आज काट लो अपनी ज़िंदगी, आज रात तुम्हारी है, कल तुम मेरे पास होगी, याद रखना। और आज जितना तुमने तड़पाया है ना उसका दुगना वसूल करूँगी मैं इस बार, दुगना। इतना कहकर ईशानी उस दरवाजे से चली जाती है और आती है अपने रूम में, और जाती है वो सीधे विंडो के पास से, और वो ईवा को दरवाजे के पास बैठा हुआ देख रही थी। ईवा बस रोए जा रही थी।
तो ईशानी को थोड़ा-सा खराब लगता है ईवा के लिए, क्योंकि गलती की थी ईशानी ने, इसलिए उसको थोड़ा-सा खराब लगता है, बट वो ना ही सॉरी बोलती है और ना ही अपने मन में कोई गिल्ट रखती है। वो जाती है सीधे, और इस बार वो अपनी शर्ट भी उतार के फेंक देती है और सीधे लेट जाती है जाके बेड पर। इधर ईवा अपनी जहाँ पे दरवाजे के पास बैठी थी वहाँ पे से उठती है और अपनी आँखों से आँसू पोंछती है और कहती है, जिस तरह आपने मेरी फैमिली के साथ आज बदतमीज़ी से बात की थी ना, मैं भी आपकी फैमिली को बताऊँगी। आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसको आपको भुगतना होगा ईशानी। इतना को जो युवा होती है वो जाती है और अपना बिस्तर वहीं साइड में रखा होता है, वो उठाती है और लगाती है बिस्तर को, और वो भी ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाती है। उसे ईशानी का किस करना, वो मोमेंट वो नहीं भूल पा रही थी। वो बार बार अपने लिप्स को टच कर रही थी और उससे नफरत होने लगती है खुद खुद से। दूसरी तरफ जो चिंकी थी, वो रोते रोते उसको बुखार तक आ गया था। उसको बहुत तेज बुखार था, पूरा चेहरा वो टमाटर की तरह लाल हो चुका था। इधर बुआ जी भी रोते हुए उसकी पट्टी किए जा रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुआ जी कहती हैं, इसका बुखार उतरे तो मैं इसको दवाई दूँ। पता नहीं मेरी दोनों बच्चियों को किसकी नज़र लग गई है। इतना कहकर वो फिर से गीली पट्टी करके चिंकी के सिर से उतार रही थी, एंड पोंछ रही थी उसको। और बस चिंकी के मुंह से बस ईवा दीदी, ईवा दीदी बस नाम निकल रहा था। वो उसके बुखार भी था, बट वो ईवा का नाम लेना नहीं छोड़ रही थी। चिंकी ईवा का नाम लेते लेते बस सो जाती है। जब बुआ जी भी उसके पास बैठकर बस सो गई थी। उन्हें भी पता ही नहीं चलता कब वो बैठे बैठे चिंकी के पास सो जाती है। अब आते हैं सीधे सुबह के सीन पे। इधर 6 बज रहे थे। जो ईशानी है उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है खुद की तरफ। उसे शाम का वो सारा सीन याद आता है कि ईवा ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया था। अगर वो अपनी शर्ट उठाती है, उसे पहनती है और सीधे जिम एरिया की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो ईवा थी, वो विंडो से छुप कर ये देख रही थी, और जैसे ही वो ईशानी को जाते हुए देखती है, वो सीधे विंडो को खोलती है और आती है सीधे कबर्ड के पास, उसमें से साड़ी निकालती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है। वो ज़रा सी भी देर नहीं करती है, वो सीधे बाथरूम के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ जो ईशानी थी, वो जिम एरिया की तरफ जाते हुए देखती है कि ड्राइंग एरिया में सारी तैयारियां हो रही हैं। आयशा और आयशा की मॉम और ईशानी की मॉम सब तैयारियां कर रहे थे कि आज ईवा की रसोई और बड़े मंदिर में आखंड थी, इसीलिए सारे लोग तैयारियां कर रहे थे। इधर ईशानी जाती है जिम एरिया में और वहाँ पे पंचिंग बैग लटक रहा था। इधर वो पंचिंग बैग वाले ग्लव्स पहनती है और वो पंच पे पंच मारे जा रही थी, पंचिंग बैग पे बहुत गुस्से में मारे जा रही थी। इधर ईशानी मारते हुए कहती है, अंकित के साथ सो सकती हो, मेरे साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा थोड़ी ना पैसे देगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो तुम देख लेना ईवा। मैं निकाल लूंगी वो सारा बदला तुमसे। जो तुम कल अंकित के साथ घूम रही थी, मैं उसे नहीं भूल सकती और ना ही तुम भूल पाओगी। मैं तुम्हें भूलने भी नहीं दूंगी। इतना कहकर वो फिर से पंच मारने लगती है। इधर ईशानी बहुत तेज तेज पंच मार रही थी। तभी अचानक से मोनिका आ जाती है और कहती, ईशानी बेबी। और जैसे ही वो ईशानी बेबी कहती है, जो ईशानी उसने एक पंच मारा था पंचिंग बैग पे, और तो जो पंचिंग बैग है वो थोड़ा हिल कर लगता है जाके सीधे मोनिका के सिर पे। जैसे ही मोनिका के सिर पे पंचिंग बैग लगा था, जो मोनिका होती वो सीधे वॉल से लग जाती है जाकर।
और कहती है, आह! तोड़ दिया मेरा सर, फोड़ दिया मेरा सर, आह! इधर जो ईशानी है वो भागती हुई आती है मोनिका के पास, और इससे पहले कुछ कहती जो मोनिका होती है वो अपना हाथ दिखा देती है और कहती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट यू व्हाट यू आर। इधर ईशानी कहती है, ये क्या कर रही हो? मोनिका कहती है, मुझे क्लास सेकंड का ये वाली पोएम याद आ गई, इसका मतलब मेरा ये आधा सही सलामत है। और तुमने इतनी तेज मेरे मुंह पे मुक्का मारा था कि मुझे लगा कि मेरे दिमाग के सारे पेच ही ढीले हो गए हैं। ओह माय गॉड, मेरा सर फूट गया। ईशानी कहती है, हो गई नौटंकी तुम्हारी, हो गई, जाओ यहाँ से। मोनिका कहती है, मुझे दिमाग बात बताने थे, दादी जी तुम्हें याद कर रही हैं और कह रही हैं कि जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ और ईवा को भी लेकर आना है। ईशानी कहती है, दादी नीचे? मोनिका कहती है, नहीं, वो थोड़ी देर पहले कार लेकर ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं गई हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ गई हैं, बस वो चले गई हैं। बस तुमसे कह गई थी तुम्हें बुलाना है, ओके, सो मैं यहाँ बुलाने आ गई, तुम्हें आना है तो आ जाना, ओके, मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो मोनिका होती है वो अपने सिर को पकड़े हुए चली जाती है उस रूम से। दर्शानी आती है और फिर से पंचिंग बैग पे पंच मारने लगती है। उसके पूरे बदन से इतनी सर्दी में भी उसके पसीना पसीना हो रखा था, इतने गुस्से में वो पंच मार रही थी। फिर वो पंचिंग बैग को पकड़ती है और पंचिंग बैग से अपना सिर लगाती है और कहती है, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो हर लड़की मुझसे दूर भागती है, यहाँ तक तुम भी। क्या कमी है मुझ में? पैसा है, पावर है, सब है मेरे पास, और तुम्हें तो वही अच्छा लगता है ना ईवा। तुम अंकित के पास तो इसीलिए जाती हो, हर लड़की अंकित के पास इसीलिए तो जाती थी। मुझ में क्या कमी है? इतना अगर वो पंचिंग बैग से अपना सिर अलग करती है और फिर से बहुत तेज तेज पंच मारने लगती है। दूसरी तरफ जो युवा थी वो जल्दी से नहाकर बाथरूम से निकल आती है। उधर वो अपना फ़ोन ढूंढ रही थी जो ईशानी ने कल शाम को फेंक दिया था वहीं पे। इधर उसके बाल गीले थे जो पूरी बेडशीट पे उस पानी, थोड़ी थोड़ी बूंदें उसकी बेडशीट पे गिर रही थी। जब वो एक पिलो को साइड हटाती है तो देखती है उसी के नीचे अंकित का दिया हुआ फ़ोन पड़ा था। ईवा उस फ़ोन को उठाती है और चुपचाप वो कॉन्गी को उठाती है और सीधे वो विंडो खोलती है और स्विमिंग पूल एरिया की तरफ चली जाती है बाल को सुलझाने के लिए। इधर जो ईशानी है वो भी जिम एरिया से आ जाती है अपने रूम की तरफ, एंड वो दरवाज़ा जैसे ही खोलती है थोड़ा सा, आती है वो अंदर और वो बेड पे बैठ जाती है। वो देखती है कि बेड की बेडशीट पे थोड़ी सी छींटे पड़ी हैं, थोड़ी क्या बहुत सारी बूंदें बेडशीट पे पड़ी हुई थी। जब वो देखती है ध्यान से और वो उठती है और सीधे जाती है विंडो के पास। उधर विंडो अब खुली हुई थी और सीधे वो विंडो से जाती है और देखती है सीधे ईवा को जो अपने बालों को सुलझा रही होती है। तो ईशानी धीरे से जाती है ईवा के पास और उसके पीछे खड़ी होती है जाकर। इधर ईवा को भनक भी नहीं पड़ी थी कि ईशानी उसके पीछे खड़ी है। ईशानी अपनी गर्दन को ले जाती है ईवा के पास शोल्डर पे और इधर वो रखती है थोड़े शोल्डर पे उसकी अपनी नेक, और इधर जैसे ईवा को फील होता है वो तुरंत पलट के देखती है और देखती है कि ईशानी पीछे है। इधर वो अपने कदमों को पीछे बढ़ाने लगती है। ईशानी कहती, कदम क्यों पीछे बढ़ा रही? वैसे तुम्हारे गीले बालों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो ईवा के पास बढ़ रही होती है। इधर ईवा अपने कदम पीछे ले रही होती, बट ईवा की आंखों में अब साफ गुस्सा नजर आ रहा था। उधर ईशानी उसके पास जाती है बिल्कुल और उसे
धीरे उसकी कमर से पकड़ती हैं। जैसे ही ईशानी ने ईवा की कमर को टच किया था, जो ईवा होती है वो एक खींच के थप्पड़ रख देती है ईशानी के, और कहती है आपने जो शाम को किया उसमें मैं कुछ नहीं कर पाई, पर आप मुझसे दूर रहिए, और अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप अपने पैसे की दोस्त किसी दूसरी लड़की पर दिखाइए जाकर, और उसके साथ जो कुछ करना है वो करिए जाकर, और मुझसे भगवान करके दूर रहिए आप। घिन आती है मुझे आपसे, घिन। छोटे बच्चे से बात करने की ना ही आपको तहजीब है ना ही तमीज़। इतना अगर जुइया होती है वो वहाँ से चली जाती है। उधर ईशानी सिर्फ ईवा को देखे जा रही थी। उसके थप्पड़ भी पड़ा था, फिर भी वो सिर्फ अपने गाल पे हाथ रखे, बस अपना हाथ वहीं पे रखे, बट गुस्से से देख रही थी ईवा की तरफ। देखे तो जा रही थी बट गुस्से से देख रही थी ईवा की तरफ। इधर ईशानी कुछ नहीं कहती और बस अपने गाल पे हाथ रखे हुए आती है मिरर के सामने, और अपना हाथ हटाती है अपने गाल पे से, तो देखती है बिल्कुल उंगलियों की छाप छप चुकी थी उसके गाल पे। ईशानी मिरर में से खुद को देखकर कहती है ये तमाचा और पिछले 2 तमाचों का हिसाब, 2 थप्पड़ों का हिसाब ईवा ऐसा होगा ना तुम झेल नहीं पाओगी, देख लेना। अगर ईशानी कपूर को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो सिर्फ उसकी रहती है और किसी की भी नहीं। सिर्फ उस पे ईशानी कपूर का हक होता है, और तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। इतना कहकर वो सिर्फ मिरर में खुद को देखे जा रही थी और उस थप्पड़ को। उधर ईवा अपने बाल सुलझाकर सीधे चली गई थी नीचे। इधर आयशा की मॉम वहीं पे खड़ी हुई थी ड्राइंग एरिया में आयशा के साथ। ईवा जाती है उनके पास और कहती है ताई जी दादी जी कहाँ हैं? आयशा की मॉम कहती है बेटा वो तुम्हारे घर गई हैं बुआ जी को लिवाने, अभी आती होंगी थोड़ी देर में। और तुम एक काम करो बेटा, जाओ मीठे में खीर बना लो जाकर। अगर खीर नहीं बनानी आती हो तो कुछ और मीठे में बस बना लो जाकर। थोड़ी देर बाद हम लोग निकल रहे हैं, और तुम्हारी छोटी बहन को चिंकी वो भी आ रही है। ईवा कहती है कब गई थी दादी? आयशा की मॉम कहती है बेटा वो अभी गई थी, थोड़ी देर 1 घंटा से ज़्यादा हो गया होगा वो गई थी तब, बस आती ही होंगी। तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। बुआ जी ने बताया था कि तुम्हारी एक दोस्त भी है, तो उसका और उसका हस्बैंड आ रहा है। और जाओ तुम जल्दी से बेटा मिठाई बना लो, अभी गेस्ट आते होंगे, जाओ। तो जो युवा होती है अपने बालों को संवारते हुए किचन की तरफ चली जाती है। आयशा कहती है मम्मी मैं भाभी की हेल्प कर दूँ जाकर? आयशा की मम्मी कहती है हाँ हेल्प कर दो जाकर, और बेटा ध्यान रखना अभी हमें थोड़ी देर बाद मंदिर भी चलना है, और उसका ध्यान रखना, थोड़ी सी हेल्प कर देना जाकर उसकी। इधर आयशा चली जाती है किचन की तरफ। इधर जो युवा थी वो गैस पे उसने दूध चढ़ा दिया था और वो खीर बना रही थी। आयशा कहती है भाभी आप मंदिर चलोगी ना? युवा कहती हाँ मैं तो भी मंदिर जाऊँगी, अभी जब तक तुम लोग निकलोगे तब मैं भी साथ में निकल जाऊँगी। आयशा कहती पर ईशानी तो नहीं आती है मंदिर, तो आप चलोगे? उधर ईवा थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है तब तो मैं ज़रूर जाऊँगी। इतना कहकर वो खीर बनाने की तैयारी करने लगती। इधर जो आयशा होती वो भी ईवा की हेल्प कर रही थी। दूसरी तरफ अचानक से कार रुकती है वहाँ पे। इधर जो दादी होती उन्होंने चिंकी का हाथ पकड़ा हुआ था। इधर लारा भी कार से और अंगद भी कार से उतरता है और बुआ जी भी उतरती हैं। दादी कहती हैं चिंकी का भी बुखार उतर जाएगा, डॉक्टर से दवाई लेकर आए थोड़ी देर बाद उतर जाएगा। बुआ जी कहती हैं हमरा तो कतई आने का मन ही नहीं था, वो तो आप लिवाने आ गए इसीलिए हम आ गए।
दादी कहती हैं, आप हमारी बहू की होने वाली बुआ जी हैं, आप उसकी बुआ जी हैं, तो हम आपके बिना कैसे कोई फंक्शन कर सकते हैं। वैसे भी आप शादी में मिल नहीं पाई, तो हमने सोचा किसी ऐसे फंक्शन में बुला लेते हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि आपको मुंह दिखाई पे बुलाया, पर ईवा बहू ने मना कर दिया था, इसीलिए हमने आपको नहीं बुलाया। पर हम सोच रहे थे कि आज हम आपको खुद लिवाने आए। इधर लारा कहती है, ईवा ठीक तो है दादी जी। उधर दादी जी कहती हैं, हाँ बेटा, अभी खुद मिल लेना चलकर। इतना कहकर दादी चिंकी और बुआ जी को वहीं ड्राइंग एरिया में बिठाती हैं। इधर चिंकी को अभी भी थोड़ा सा फीवर था और उसके अंदर ज़रा सी भी एनर्जी नहीं थी। इधर वो ऐसे ही सोफे पे बैठ जाती है। चिंकी बहुत अच्छी लग रही थी फ्रॉक में, एक परी जैसी नहीं होती है, बिल्कुल चिंकी सेम लग रही थी। दादी देखती हैं अब आयशा की मम्मी की तरफ, वो कहती हैं, नंदिनी ज़रा मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने को लाओ और ईवा को भी बुला देना। कहते तुम्हारी बुआ जी आ गई है तो उनसे मिल लो आकर। बुआ जी कहती हैं, वैसे गायत्री जी एक बात कहें, एक बात कह सकते हैं काम। दादी कहती हैं, हाँ आप कहिए। इधर बुआ जी कहती हैं, कल आपकी पोती ने हमारी चिंकी से बहुत बदतमीजी से बात की। दादी कहती है, क्या? उसने चिंकी से बदतमीजी से बात की? बुआ जी कहती है, हाँ बहुत ही बदतमीजी से बात की उसने हमारी चिंकी बिटिया से, और वो तो ईवा को अपने कंधे से खींच कर ले आई थी, वो उसे खींच जबरदस्ती उठा लाई थी उसे। दादी कहती हैं, बट मैंने तो कहा था कि मैंने ईवा से कहा था कि अगर मन हो तो रुक ले। बुआ जी कहती है, ईवा आने के लिए मना कर रही थी, पर ईशा ने उसे जबरदस्ती उठा के ले आई। इससे पहले दादी और कुछ कहती तभी वहाँ पे से सीढ़ियों पे से ईशानी उतर के आ रही थी और कहती है, अगर कोई आने को तैयार नहीं होगा, और दादी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने कहा था उससे कि कल ही पगफेरे की रस्म से वापस आ जाना। दादी कहती, पर मैंने ये भी कहा था अगर मन हो तो रुक लेना। और बुआ जी बता रही है कि तुमने चिंकी पे चिल्लाई थी तुम। ईशानी कहती है, इस पिद्दी। दादी कहती, पिद्दी नहीं है, लड़की है वो। पहली बार तुम्हारी ये भाषा कैसी हो गई है? तुम एक बच्चे से चिल्लाकर बात कर रही थी। ईशानी कहती है, मैं कोई चिल्लाकर बात नहीं कर रही थी। और ये क्या नाम है इसका, चिंकी, ये कैसे बात करी थी मुझसे? कह रही थी उठा के पटक दूंगी। इसका साइज देखा है दादी आपने? इधर चिंकी थी, वो देखती है ईशानी की तरफ और उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, फिर भी वो सोफे पे से खड़ी होती है और उंगली दिखाते हुए कहती है, मेरी दीदी से दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, एक खींच के मार दूंगी तुमको। मेरी दीदी से दूर रहना तुम, बहुत गंदी लड़की हो तुम। ईशानी अब देखती है थोड़ा मुस्कुरा के दादी की तरफ और कहती है, दादी देखा आपने, ये है इसके तेवर, बिल्कुल अपनी बहन पे गई है। इधर दादी कहती है, वो भी बच्ची है ईशानी, और तुम थोड़ा सही से बात करना सीख लो, तुम्हारी आजकल बहुत शिकायतें आ रही हो। तुमने युवा को ज़बरदस्ती किया, तुम उससे अच्छे से बात करके उसे ला सकती थी। ईशानी कहती है, दादी वो मैंने अच्छे से कहा था, एक बार मैंने अच्छे से कहा था, वो नहीं आई तो बस मैंने उठा लिया। दादी कहती है, तुम्हारे साथ खुशबू भी होगी। ईशानी कहती है, हाँ दादी वो भी थी मेरे साथ, वैसे आई नहीं वो। दादी कहती है, आ रही होंगी, तुमने उसको भी अपना जैसा बना दिया, कितनी अच्छी लड़की थी और तुम्हारे साथ रहते रहते वो भी ऐसी बन गई है। दादी कहती है, ईशानी कहती, मैं आप पे ही गई हूँ दादी। दादी कहती, पर मुझे बात करने की तमीज़ है और तुम भूलती जा रही हो। जाओ देखो ताई जी ने युवा को बुलाकर लाई है कि नहीं, जाओ। ईशानी कहती है, युवा है कहाँ? दादी कहती, किचन में है। उधर ईशानी वो जाने लगती है, तभी जो चिंकी है वो भी उठती है और ईशानी के पीछे पीछे जाने लगती है। उधर
इससे पहले चिंकी जा ईशानी जाती उस किचन के अंदर, तभी चिंकी वहाँ से उसके आगे से ही निकल जाती है और वो देखती है ईवा को। इधर आयशा उसके बीच में खड़ी हुई थी चिंकी के। इधर चिंकी जाती है और जो आयशा ईवा के बीच में खड़ी थी वो आयशा की तरफ देखती है और कहती है, ए जरा साइड हटो, मुझे अपनी ईवा दीदी के पास जाना है। इधर जैसे ही ईवा चिंकी की वॉइस सुनती है वो देखती है थोड़ा झुक के, तो और जैसे देखती है वो चिंकी को, वो सीधे आयशा को थोड़ा साइड करती है और सीधे चिंकी को हक कर लेती है। इधर चिंकी भी रोने लगती है, इधर ईवा भी रोने लगती है। इधर ईशानी ये दूर खड़ी देख रही थी और कहती है, लो हो गया फैमिली ड्रामा। शाम को ही मिलकर आई थी और वो ऐसे रही, अभी मुश्किल से 8-9 घंटे नहीं होंगे, देखो उनका फैमिली ड्रामा। इतना कहकर ईशानी उस किचन से चली जाती है। इधर जो ईवा और चिंकी गले मिले हुए थे वो अलग होते हैं। इधर ईवा कहती है, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। चिंकी कहती है, हाँ आपको बहुत याद आ रही थी, मैं पूरी शाम आपकी याद में रोती रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया, बट आपके पास हो ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ईवा कहती है, बट तुम्हें बहुत तेज फीवर है चिंकी। इधर चिंकी कहती है, बट आप हो ना मेरे पास, अब मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। इधर आयशा दिखती है चिंकी की तरफ और उसे धीरे से अपनी गोदी में उठाती है और कहती है, अब ईवा दीदी को काम करने दीजिए अपनी, और हम लोग चलो बाहर बैठते हैं चल के। इधर चिंकी कहती है, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती, उतारो मुझे नीचे, उतारो। इधर आयशा कहती, ओ माय गॉड, आपको नीचे उतार दूँ। चिंकी कहती, हाँ उतारो मुझे नीचे, मैं आपसे बात नहीं करती, जैसे आपका सिस्टर खड़ूस है वैसे आप भी होगा, चलो मैं बात नहीं करती आपसे, हटो। इतना कहकर वो आयशा के हाथ पे थोड़े धीरे धीरे से हाथ मारने लगती है। ईवा कहती है, चिंकी ये अच्छी दीदी है, तुम इनसे बात कर सकती हो, बट उनसे दूर रहना, बहुत बुरी बहुत गंदी है। चिंकी कहती है, ये अच्छी है। इधर ईवा कहती है, हाँ ये अच्छी है। आयशा, क्या आप ईवा को चिंकी को बाहर ले जा सकती है, मैं अभी बस खीर चढ़ा कर आई। आयशा कहती है, हाँ आप खीर बनाइए, हम तब तक चिंकी को बाहर लेकर बैठते हैं। इतना अगर जो चिंकी होती है आयशा होती है, वो चिंकी को गोद में लेकर उसे बाहर काउच पे बिठाती है जाकर। तो उसकी नज़र सीधे जाती है लारा पे और अंगद पर भी। लारा देखती है आयशा की तरफ और कहती है, चिंकी तुम ईवा को बुलाने गई थी ना, तो क्यों नहीं बुला कर लाई। चिंकी कहती है, वो अभी ईवा दीदी खीर बना रही है तो वो कह रही थी अभी बाद में आएंगी। दादी कहती हैं, और नंदिनी नहीं दिख रही, उसने मैंने ईवा को बुलाने के लिए गया था, कहा था, वो नहीं दिख रही। आयशा देखो जरा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। आयशा कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ दादी। इतना जो आयशा होती है वो चिंकी को सोफे पर बिठा देती है और खुद अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर वो देखती है कि कोने में मम्मी एक फ़ोन पे बात कर रही थी। इधर आयशा जाती है अपनी मम्मी के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती, मम्मी। इधर आयशा की मॉम कहती है, हाँ बोलो बेटा आयशा। आयशा कहती, किससे बात कर रही थी आप। आयशा की मॉम कहती है, तुम्हें पापा से, मैं उन्हें बताई थी कि आज रामायण है, हो सके तो आ जाए, वैसे भी पूजा में किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयशा कहती है, तो पापा ने क्या कहा। आयशा की मॉम कहती है, हर बार की तरह वही मना कर दिया, शौर्य भी नहीं आ रहा है, चलो माहौल नहीं ख़राब करते हैं और हम लोग चलते हैं। इतना अगर आयशा की मॉम आयशा का हाथ पकड़ती हैं और काउच पर ही आके बैठ जाती हैं। इधर ईशानी अपने रूम में चली गई थी, वो वहीं पे बैठी हुई थी आराम से, उसके चेहरे पे पता नहीं एक स्माइल थी। इधर वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है और वो सीधे खुशबू के पास कॉल करती है।
ईशानी कहती है, खुशबू कहाँ हो तुम, घर क्यों नहीं आई अभी तक? खुशबू कहती, मैम वो कल शाम को लेट सोई थी ना, इसीलिए अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। ईशानी कहती है, जल्दी आना। इतना क्या, जो ईशानी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो हाथ में एक चाय नाश्ता पकड़े हुए कुछ सर्वेंट के साथ आ रही थी। इधर वो चाय नाश्ते को टेबल पे रखती है और इधर जो लारा होती है और ईवा होती है वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। लारा कहती, ठीक हो ना तुम? ईवा कहती, हाँ ठीक ही हूँ मैं, तुम बैठो ना। इतना कहकर लारा और ईवा एक साथ बैठ जाते हैं। इधर ईवा ने लारा का हाथ पकड़ रखा होता है और लारा ने भी ईवा का हाथ पकड़ रखा था। तो ईशानी आ रही थी सीढ़ियों से, आती है वो और वहीं पे बैठ जाती है दादी के पास। उधर चिंकी जो सोफे पे बैठी होती है वो सीधे ईवा के पास बैठ जाती है आकर और घूर घूर के देख रही थी ईशानी को। इधर ईशानी भी घूर के देखती है चिंकी को। इधर जो चिंकी होती है वो बस गुस्से में देखे जा रही थी। उसे बस उस शाम का सीन ही याद आ रहा था कि इन्होंने मेरी ईवा दीदी को जबरदस्ती अपने शोल्डर पे ले गई थी। इधर ईशानी नजरें हटा लेती है चिंकी से और कहती है, दादी बाहर गेस्ट आ गए हैं तो मैं और आयशा उन्हें बाहर अटेंड करने जाते हैं। दादी कहती है, हाँ तुम जाओ, मैं भी अभी आती हूँ। इतना ही कि जो ईशानी और आयशा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर दादी कहती है, आप लोग भी बाहर चलिए। इधर ईवा कहती है, दादी बाहर? दादी कहती है, हाँ सारे लोग बाहर हैं तो तुम लोग भी बाहर चलो। पम्मी जी आप भी आइए। इतना अगर वो ईवा की बुआ को उठाती हैं और उन्हें लिए जा रही थी। इधर दादी का फ़ोन रिंग होता है, वो अपना चलते ही चलते फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं, हाँ पंडित जी। पंडित जी कहते हैं, गायत्री जी आपको और आपके पुत्र को और एक बहू को अभी मंदिर के लिए प्रस्थान करना हो, कुछ ज़रूरी काम है, तभी आपको बुला रहे हैं। इधर दादी कहती हैं, हाँ आप रुकिए हम अभी आते हैं। इतना कहकर दादी देखती हैं ईवा की बुआ जी की तरफ और कहती हैं, पम्मी जी आप रुकिए, हम आपको बाहर बिठा देते हैं चल के और आयशा से कह देंगे कि आप लोगों को ख्याल रखें, हमें मंदिर के लिए अभी जाना होगा। इधर ईवा की बुआ जी कहती हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है हमका, आप जाइए। इधर जो दादी होती है वो पहले बाहर गार्डन एरिया में बुआ जी को बिठा देती हैं और आयशा को बुलाती हैं और कहती हैं, ध्यान रखना अभी ईवा और चिंकी भी और लारा अंगद आते होंगे, उनका ध्यान देखना, खाने पीने में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। और कोई गलती ना हो, खातिरदारी में कोई गलती ना हो। आयशा कहती है, हाँ दादी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए। ये जो दादी होती हैं वो जाती हैं घर के अंदर और देखती हैं कि ईवा, लारा और अंगद, चिंकी अभी हंस हंस के बातें कर रहे थे। जब दादी मुस्कुराती हैं थोड़ा सा और कहती हैं, जाओ बेटा बुआ जी अकेले बैठी हैं, ईवा तुम भी जाओ। और वो देखती हैं आयशा की मॉम की तरफ, कहती हैं, ज़रा देवराज को बुला कर लाओ, कह देना मंदिर के लिए जल्दी चलना है। इधर नंदिनी जाती है ईशानी के पापा को बुला कर लाती है। इधर ये लोग जाते हैं, कार में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं मंदिर के लिए। दूसरी तरफ तीन लोग लारा, अंगद और चिंकी और ईवा को जाते हुए देख रहे थे, घर से गार्डन की तरफ जाते हुए। इधर मोनिका की मॉम कहती है, श्वेता बजाज, श्वेता जी अब क्या कहना चाहेंगी? अब तो ईवा के मायके वाले भी ने भी कुंडली यहाँ जमा ली है, अब क्या कहेंगी आप? मोनिका कहती है, हाँ मतलब अब क्या कहेंगे आप, ऐसे तो हमारा पत्ता ही कट जाएगा। श्वेता कहती है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये भूकंप का इक्का फेंकना पड़ेगा। मोनिका कहती है, क्या मतलब भूकंप का इक्का, ये क्या होता है? श्वेता कहती है, तुम इन सब चीज़ों में मत करो, जितना कहूँ उतना करना। चलो बाहर। इतना कहकर जो ये तीनों लोग होते हैं वो जाते हैं बाहर। इधर ईवा चिंकी को बिठाती है एक चेयर पे और खुद और लारा, अंगद ये लोग सब बैठ जाते हैं उसी चेयर पे। इधर बुआ जी भी वहीं पे बैठी हुई थी। चिंकी कहती है, मुझे
कुछ खाना है? ईवा कहती है, हाँ तुम रुक जाओ, मैं अभी मंगा देती हूँ। क्या चाहिए तुमको? चिंकी कहती है, मैं खुद ले लूँगी जाकर। ईवा कहती है, यहाँ सर्वेंट है ना। चिंकी चिंकी कहती है, थोड़ा सा चलूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ईवा कहती है, ठीक है, पर देखो ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं घर के अंदर खेलना और ज़्यादा दूर नहीं जाना बस। और ख्याल रखना अपना। चिंकी खड़ी होती है और इधर उधर देख रही थी। वो वहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, वो उनके साथ खेल रही थी। तो वो जाती है, एक जूस का ग्लास एक वेटर से मांगती है और कहती है, ए इधर झुको, झुको इधर। जो वेटर वो तो झुकता है और जो चिंकी होती है वो ग्लास उठा लेती है और वो दोनों हाथों से अपने हाथों में ग्लास पकड़े हुए वो चल चल कर जूस पी रही थी। उधर बुआ जी, ईवा सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। तभी जो मोनिका होती है वो देखती है चिंकी की तरफ और अपनी एक आईब्रो को ऊपर करती है और उसी की तरफ चलते हुए आ रही थी। इधर श्वेता और सिमरन बजाज दूर खड़े ये सब देख रहे थे। इधर मोनिका जानबूझकर टकराती है चिंकी के साथ। इधर जो चिंकी का जूस का ग्लास होता है वो मोनिका की ड्रेस पे गिर जाता है। इधर मोनिका चिल्लाती है, ओह माय गॉड, इस लड़के ने मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी, बेवकूफ कहेंगी। तुम्हें चाला की तमीज नहीं, तुम्हें भगवान ने आँख नहीं दी है। इधर चिंकी बस देख रही थी मोनिका की तरफ। इधर जो बुआ जी हैं वो आती हैं और ईवा भी आती है उनके पीछे। इधर लारा और अंगद भी उठने लगते हैं और इनके पास आने लगते हैं। इधर ईशानी फ़ोन पे किसी के साथ बिजी थी तो उसको ये वॉइस ही नहीं जाती है कि क्या हो रहा है। वो थोड़ी दूरी पे कुछ क्लाइंट्स और फ़ोन पे बातें कर रही थी। इधर मोनिका कहती है, अपनी बहन को संभाल नहीं सकती हो ईवा? देखो इसने मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी। गरीब कहीं की, पता नहीं कैसे गंवार लोगों को पार्टी में बुला लेते हैं। इधर ईवा कहती है, सही से बात कीजिए ना मोनिका जी, वो बच्ची है अभी, उसने जानबूझ के ये नहीं किया होगा। मैं इतना जानती हूँ अपनी चिंकी को, उसने गलती से नहीं किया होगा, गलती से गिर गया होगा आप पे। मोनिका कहती, ओ गलती? इतनी इतनी बड़ी मैं इसको दिखाई नहीं थी, अंधी है क्या तुम्हारी बहन? ईवा कहती है, वो आप कैसे बात कर रही हैं एक बच्ची से, और उसकी गलती नहीं है। आप सही से बात कीजिए, किस टोन में बात कर रही हैं आप? मोनिका कहती है, जिस टोन में मैं तुम लोगों से बात करनी चाहिए उसी टोन में बात कर। एक तो मेरी होने वाली पति खा के बैठी हो और जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है तुम्हें। ईवा कहती है, मैं आपके पति को लेकर नहीं बैठी हूँ, मैं ईशानी जी को लेकर नहीं बैठी हूँ, वो लेकर बैठी है मुझे। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स दे दे, वो ही नहीं दे रही है मुझे। इधर जो भी गेस्ट आसपास थे वो सभी बातें सुन रहे थे वो बातें। इधर मोनिका कहती, तुम लोग ना गरीब और गंवारों की यही आदत, जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ तमाशा करने लगते हो। ईवा कहती है, जुबान संभाल के बात कीजिए मोनिका जी, इसका मतलब मैं नहीं ये इतनी बदतमीजी से बात कर, आप इतनी बदतमीजी से बात करें, ऐसा नहीं कि मैं बदतमीजी से जवाब देना जानती नहीं हूँ। उधर लारा और अंगद कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये इनके फैमिली मैटर था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर बुआ जी कहती है, हाँ बिटिया, हमारी चिंकी से गलती से गिर गया होगा, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। इधर मोनिका कहती है, आप चुप चुप ही रहिए प्लीज, भैंसी ऐसी हो रखी है खा खा कर। बात करती हैं, पता नहीं कैसे गंवार और कैसे लोगों को बुला लेते हैं। इधर जो ईवा होती है वो इस बात पे थप्पड़ मार देती है मोनिका के। जैसे ही मोनिका की थप्पड़ पड़ा था, जो ईशानी की मॉम श्वेता बजाज और मोनिका की मॉम होती है सिमरन बजाज, वो भी आ जाती है। इधर आयशा भी ये सारे ड्रामे होते हुए देख लेती है, वो भी आती है सामने और कहती है, मोनिका ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम बुआ जी से? इधर लारा कहती है, लोगों की आदत होती है, अमीर लोगों की आदत होती है ऐसे बात करने की।
और मुझे तो लगता है कपूर खानदान को बात करने की तमीज़ ही नहीं है। इधर आयशा सिर्फ़ देख रही थी लारा की तरफ। इधर श्वेता कहती है, "क्या गलत कहा मोनिका ने? तुम्हारा लो स्टैंडर्ड है, एकदम कचड़े की जगह से उठ के आई हो, तभी तो इतना तमाशा कर रही हो। और मोनिका ने कुछ गलत नहीं कहा, इस बच्ची को देखा है?" ईवा कहती है, "देखिए आंटी जी, मैं आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करना चाहती और आपको मोनिका जी को समझाना चाहिए। आप उल्टा मुझे समझा रही हैं।" श्वेता कहती है, "उसकी गलती हो ही नहीं सकती और छी! मुझे तो तुम लोगों से बात करने में ही अजीब लगता है।" इधर जो चिंकी ईवा से लिपटी खड़ी हुई थी, वो कहती है, "मेरी गलती नहीं थी, मैं इनसे जानबूझ के नहीं ततलाई।" इधर श्वेता कहती है, "तो क्या मोनिका झूठ बोल रही है?" अरे वो झूठ बोल ही नहीं सकती। इधर आयशा देखती है श्वेता की तरफ और कहती है, "छोटी माँ, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती, हमारे गेस्ट हैं।" श्वेता कहती है, "इनसे तमीज़ से बात की जा सकती है?" ईवा कहती है, "लगता है आंटी जी आपके घर में किसी को भी तमीज़ से बात करनी नहीं आती।" श्वेता कहती है, "हाँ, नहीं आती हमें तमीज़ से बात करना।" उधर जो श्वेता होती है उतना इतना कहकर वो ईवा के ऊपर हाथ उठा देती है। इधर जो ईवा होती है वो उनका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है और कहती है, "अगली बार से गलती मत कीजिएगा आंटी जी। पहले दिन मैंने आपकी मार खा ली थी, पर अब नहीं। उस दिन मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने आपकी मार खाई थी। मैंने सोचा था आप बड़ी हैं, आपको रिस्पेक्ट करना आता होगा, पर आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं हैं। और आज मैं ये अच्छे से जान गई हूँ।" इधर जैसे ही श्वेता का हाथ पकड़ा था ईवा ने, इधर श्वेता का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपना दूसरा हाथ उठाती है और सीधे ईवा की तमाचा मार देती है और कहती है, "ए, बाहर की दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा श्वेता कपूर का हाथ पकड़ने की? औकात देखिए, जूती की धूल के बराबर हो मेरे तुम, और तुमने मेरा हाथ पकड़ा?" इधर जो युवा होती है उसने जैसे ही दो कोड़ी वर्ड सुना था, उसे ईशानी की याद आ जाती है और इधर युवा अपना हाथ उठाती है और सीधे ईशानी की मॉम के गाल पे रख देती है। उसे ये लगा ही नहीं था कि वो ईशानी की मॉम है, उसे बस ईशानी का ख्याल आया था। इधर ईशानी अपनी मॉम को थप्पड़ मारते हुए देख लेती है ईवा को। इधर ईवा थप्पड़ मार देती है ईशानी की मॉम को और कहती है, "आप लोगों की गलत फहमी होती है और पता नहीं आप किस भ्रम में जी रही हो कि गरीब कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोग उसको जूती की धूल के बराबर समझते हो, पर आप ये भूल जाते हो कि आपकी कंपनी में एक काम करने वाला एम्प्लॉय भी एक गरीब होता है।" इधर जो ईशानी की मॉम होती है वो बस अपना गाल पे हाथ रखे हुए खड़ी होती है। मतलब मोनिका का भी मुंह खोल जाता है और इधर मोनिका की मॉम का भी। सब लोगों का मुंह खुल गया था। इधर बुआ जी कहती है, "बेटा ऐसे बड़े लोगों पे हाथ नहीं उठाते।" इधर ईवा कुछ नहीं बोल रही थी। तो जो ईशानी है वो आती है भागते हुए और सीधे ईवा का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ मोड़ती है और कहती है, "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी पे हाथ उठाने की?" ईवा कहती है, "और आपकी मम्मी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ जी और चिंकी को इतना सब कहने की?" ईशानी कहती, "तो क्या तुम मेरी मम्मी पे हाथ उठाओगी?" ईवा कहती, "हाँ उठाऊंगी। आपकी मम्मी ने जिस लिहाज से मेरी बुआ जी से और चिंकी से बात की है ना, उस लिहाज से उठाऊंगी। और ना, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके खानदान में ही हर चीज़ है। जिसको देखो अमीरी का रौब झाड़ कर चला जाता है। ना आपको बात करने की तमीज़ है, ना ही आपकी मम्मी को, और ना ही आपकी ये सो कोल्ड होने वाली फियांसे को। पता है ईशानी जी, आप पता है
वो अब चिल्ला के कहती है सारे लोगों की तरफ देख के, पता है, द ईशानी कपूर, इनको किसी की इमोशंस की पड़ी ही नहीं होती है। इन्हें ना ही बच्चों से बात करने की तमीज़ है। और ये वर्ड पता है, इतने बड़ी बिजनेस वूमेन होके ये वर्ड पता है कैसे कैसे यूज़ करती है, रखेल, दो कौड़ी की। और इनका बिहेवियर आप लोग समझते होंगे कि ये बिजनेस बिजनेस वूमेन है, बट नहीं, ये निहायत ही घटिया लड़की है ये। आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी घटिया लड़की है ये। बिजनेस जैसा भी चलाती हो उससे मुझे मतलब है, बट ये इंसान बहुत खराब है। कल मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से ही उठवा लिया गया, और इस छोटी सी बच्ची से इतनी बेरुखी बेरहमी से बात की, और आज ये इनकी मोनिका जी, इनको भी बात करने की ज़रा सी भी तमीज़ नहीं। शायद उस बच्ची से गलती से गिर गया होगा, वो उसे प्यार से समझा सकती थी, पर नहीं, इन इन्होंने उससे इतनी बदतमीज़ी से बात की, और यहाँ तक मेरी बुआ जी से भी। इधर ईशानी सारे गेस्ट की तरफ देखते हैं जो खुसुर फुसुर कर रहे थे, क्योंकि एक तो ईवा ने ईशानी की मॉम को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से सारे गेस्ट शॉक, और कपूर खानदान का तमाशा बन के रह गया था इस पार्टी में। इधर ईशानी की बुराइयां भी चल रही थी उस पार्टी में। इधर ईशानी के कान इतनी तेज पेन होता है, इधर वो ईवा को अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है, अच्छा नहीं की तुमने, जो तुम्हारी वजह से मुझे आज सुनना पड़ रहा है ना, कि लोग मेरे खानदान के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, तुमने जो मेरी मम्मी पे हाथ उठाया ना, तुम भुगतोगी ईवा, भुगतोगी तुम, देख लेना। इतना कहकर ईशानी सीधे चली जाती है अपनी कार की तरफ, और वो अपनी कार में बैठ जाती है और वहां से सीधे चली जाती है। उधर श्वेता और मोनिका की मॉम भी ईवा की तरफ उंगली उठाकर और उसे दिखाकर जा रही थी, तब मोनिका कहती, अब तुम गई, एवा अब तुम गई, देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, तुम ना तरसोगी, रोगी, तुम देखना, देखना तुमने जो मुझ पे हाथ उठाया था ना, वो तुम सूद समेत वापस पाओगी, और देखना मैं करती क्या हूँ। और जो तुमने श्वेता आंटी पे हाथ उठाया ना, उसकी कीमत तो तुम्हें बहुत भारी चुकानी पड़ेगी, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, देखना तुम। इतना कहकर जो मोनिका होती वो गुस्से से देखते हुए जा रही थी ईवा की तरफ। इधर आयशा कहती है, भाभी आपको सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ईवा कहती, और आयशा, श्वेता आंटी और मोनिका जी ने किस तरह से बात की? आयशा कहती है, हाँ मानती हूँ मैं, उनकी गलती है, जहाँ तक आप भी सही हैं, आपकी जिस हालात में शादी हुई है कोई भी इस घर में रहना नहीं चाहेगा। ईवा कहती है, मैं सिर्फ दादी की वजह से हूँ, वो और नंदिनी आंटी और तुम बहुत अच्छे से बात करती हो इसीलिए मैं यहाँ हूँ। आयशा कहती है, पर आपने गलती कर दी है भाभी। ईशानी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी फैमिली मेम्बर्स पे कुछ आ जाए और उसके खानदान में भी ज़रा सी बात उछले। ईवा कहती है, और मेरी परिवार का क्या? आयशा, लारा कहती है, इन लोगों को अपनी ही पड़ी होती है ईवा, इन्हें समझाना हमारी मूर्खता होती है। अब तो बहुत हो गया, मैं आई थी यहाँ मंदिर जाने के लिए, बट अंगत चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर जो लारा होती है वो पहले आती है ईवा के पास, उसे गले मिलती है और कहती है, ध्यान रखना अपना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अंगद का हाथ पकड़ती है और वो जा रही थी अपने घर की तरफ। वो बाइक से आई थी, वो बाइक पर बैठ के चली जाती है। दूसरी तरफ जो बुआ जी होती हैं उनके पास आयशा जाती है और कहती है, बुआ जी ये सारी बातों को छोड़िए और आप मंदिर चलिए, दादी जी आपका इंतज़ार कर रही हैं। बुआ जी कहती, अब हमारे यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है तो हम वहाँ क्या करने जाएंगे। उधर आयशा कहती है,
बुआ जी, दादी तो आपको मानती है ना? आप चलिए। इधर वो देखती है, ईवा की तरफ कहती, भाभी चिंकी को भी ले चलिए। ईवा कहती है, नहीं, चिंकी को मैं वहाँ नहीं ले जाऊँगी। वैसे भी चिंकी को फ़ीवर है तो मैं कल भंडारे टाइम या शाम तक आ जाऊँगी मैं। अगर चिंकी की हालत सही हो गई, देखो उसकी कितनी तेज़ फ़ीवर है। इतना जैसे कहा था, जो आयशा होती है उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, हाँ ठीक है भाभी, मैं बुआ जी को लेकर जाती हूँ और आप आ जाइएगा। जब चिंकी का फ़ीवर उतर जाए तो आप आइए, आ जाइएगा। इधर वो देखती है सारे गेस्ट की तरफ, और गेस्ट में काफ़ी खुसर-फुसर चल रही थी अभी भी। उधर वो आयशा जाती है और सबके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, कल मंदिर में आ जाइएगा और यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए खेत जाएंगे। इतना कहकर आयशा उनके सामने हाथ जोड़ती है। इधर जो सारे गेस्ट होते हैं वो एक एक करके जाने लगते हैं। इधर जो आयशा होती है वो भी बुआ जी को कार में बिठाती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर ईवा अपनी सिस्टर को पकड़ती है, चिंकी को, और उसे घर के अंदर ले जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। चलो तुम्हें नेक्स्ट इस एपिसोड का थोड़ा सा ट्रेलर दे दूँ। इधर ईशानी बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी ईशानी ने, और ईशानी की आंखों में साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। इधर वो सारे सर्वेंट को घर से जाने को कह देती है, और जैसे ही ईशानी ने कहा था, जो सर्वेंट होते हैं वो एक एक करके घर से बाहर निकल जाते हैं और सीधे सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं। इधर ईशानी गुस्से में बढ़ रही थी अपने कमरे की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक कर देना, ओके। और हाइप का बटन और कमेंट तो करना भूलना ही मत। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।